How are you? Unique Institute welcomes you. Today I am going to make you one more video on phrase. Friends, there are many phrases, number of phrases where you can use these phrase anywhere as per your convenience to make your communication effective and inspiring. Okay? My dear, मैं क्लास नहीं चला पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये आपसे जुड़े रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा, मुझे पता है YouTube पे वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और आप अनुमान लगा सकते हैं एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। फिर भी मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, इसके पीछे एक कारण है, उसका आपको 1-1.5 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। उसका मैं कारण आपको बताऊँगा, आप कमेंट्स में तब पूछ लेना, जब 1.5 महीने हो जाएँ तो पूछ लेना उसका क्या कारण है, मैं क्यों बनाता हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि इस तरीके से अगर आप थोड़ा भी सीख पाए, कहते हैं ना कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, इसे जितना प्रसारित करो उतना बढ़ता है। हमारे खुद के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ही क्यों बताना चाहता हूँ, इतने सारे वीडियो चैनल भी तो हैं आपके, फिर मैं ही क्यों। हो सकता है आपको मेरी भाषा समझ में आ जाए, हो सकता है आप मेरी भाषा के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली हो, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, और देखते रहिएगा वीडियो। आज फिर हम एक इसी टॉपिक पर फिर से बात करते हैं, किस प्रकार कुछ और नए रेडीमेड वर्ड्स जिन्हें हम फ्रेज कहते हैं, किस प्रकार से वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो पहला वर्ड है, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। मतलब भगवान सबकी मदद नहीं करते, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। बड़ा सरल है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देम सेल्फ। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा, किसी भी बात को अनसुना करना। जैसे कि अनसुना करना है ना। अब क्या बोलोगे, मान लीजिए मैंने कोई बात बोली आपसे, आपने अनसुनी कर दी, तो इसके लिए कुछ वर्ड तो होना चाहिए। इसके लिए होगा टर्न द डीफ ईयर। अभी गांव में क्या क्या बोलते हैं उसको, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि कोई बुरी आदतों में पड़ा व्यक्ति, उसे कितने ही सुधारो वो वही काम करता है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो हम इसे बोलेंगे लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। ये लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, तो मतलब है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ठीक है। गर्मजोशी से स्वागत करना। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में अक्सर इस प्रकार की लाइन पाते हैं, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रोल्ड आउट रेड कारपेट फॉर नरेंद्र मोदी। तो इसके लिए कहेंगे रोल आउट रेड कारपेट, रोल आउट रेड कारपेट। इसे बोलेंगे गर्मजोशी से स्वागत करना। ये वर्ड आना चाहिए आपको, नहीं तो आप गर्मजोशी से क्या बोलोगे, इसके लिए बताइए। आपके पास शब्द ही नहीं मिलेगा बोलने के लिए, यही बोलना पड़ेगा। इसलिए इनको सूक्ति बोलते हैं, क्योंकि सीधे के सीधे प्रयोग हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है किसने देखा। इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं, नोबडी सेज टुमारो, नोबडी सीन टुमारो। ये कर सकते हैं नोबडी सीन टुमारो, और कर सकते हैं टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। और दूसरा ये भी है नोबडी सीन टुमारो, कल किसने देखा। कल क्या हो जाए, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का। जब हम कोई काम जल्दबाजी में करते हैं तो हम कहते हैं हास्ट मेक वास्ट। दूसरा है भगवान आदमी को चाहता है और भगवान कुछ चाहता है। मतलब आदमी कुछ चाहता है, भगवान कुछ चाहते हैं, तो हम इसे बोलेंगे मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। आदमी कुछ चाहता है, भगवान कुछ चाहते हैं। ठीक है, सबका चाहना अलग अलग है ना। हमारे हिसाब से हम कुछ चाहते हैं, लेकिन भगवान वही करते हैं जो अच्छा होता है, जो सर्वसम्मत होता है। इसलिए कभी ज़िंदगी में चिंता मत करो, ऊपर वाले के पास, ईश्वर के पास, परमात्मा के पास पूरा हिसाब किताब है आपका, सब कुछ हिसाब किताब है। अगर मान लीजिए आप पूजा करते हैं, दूसरा व्यक्ति पूजा नहीं करता है, लेकिन अगर आप पूजा तो करते हैं, लेकिन जो पूजा नहीं करता उसको आप कोसते हैं कि ये नालायक है, ये पूजा नहीं करता, और वह व्यक्ति पूजा ना करने के बाद अगर मन में रोज़ सोचता है ये कितने अच्छे आदमी हैं, पूजा करते हैं, मैं तो देखो पूजा नहीं कर पाता, तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना पूजा करने वाले को। लेकिन इसके विपरीत अगर दूसरे की बुराई करोगे तो पूजा करने वाले को भी पाप लगेगा। समझ में आया। भावना, अंडरस्टैंड, भावना होनी चाहिए। चलो, तो इसीलिए कहते हैं कि मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। अगला है अभ्यास व्यक्ति को निपुण बना देता है। एक वाक्य में कहने वाली बात है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अंडरस्टैंड। अगला है चित भी मेरी पट भी मेरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं
उनके दोनों तरीके से वही जीतते हैं। अब उनको बोलते भैया पट भी तुम्हारी चित भी तुम्हारी, तो इसे ऐसे कहेंगे हैड यू विन टेल आई लॉस। ठीक है, हैड यू विन टेल आई लॉस, ये कौन सी बात हो गई? हेड आ गए तो आप विन हो गए, टेल आ गए तो मैं लॉस हो गया, ये कौन सी बात है? तो अगला है नई मामा से काना मामा अच्छा, है ना, आप बोलते होगे नई मामा से काना मामा अच्छा। ठीक है, इसके लिए बोलेंगे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, नई मामा से काना मामा अच्छा। ठीक है, फिर आप बात करते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अगला वर्ड है, अगली लाइन है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? अ डॉग इज़ लाइन इन हिज लेन, अ डॉग इज़ लाइन इन हिज लेन, तो इस प्रकार से कहेंगे। दूसरा वर्ड है कपड़े देखकर इज्जत मिलती है, दूसरी लाइन जो हमारी है कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। स्टाइल मेक्स द मैन, क्या बोलेंगे? स्टाइल मेक्स द मैन, स्टाइल जो है वो आदमी को बनाती है, इसीलिए तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार में कैसा इंप्रेशन छोड़ पाते हो, इसलिए कहते हैं। खैर मैं आपको इस तरीके की बातें नहीं बताऊंगा कि ब्रांडेड कपड़े खरीदो, ये खरीदो, मैं यही कहूँगा कि अच्छे से रहो, बढ़िया पढ़ो, लेकिन फालतू अननेसेसरली खर्चे नहीं करना चाहिए। मेरी सोच अलग है, ठीक है, मैं दूसरे अन्य स्पीकर्स की तरह नहीं बोल सकता। इसे अन्यथा ना लें। मान लीजिए कोई बात मैंने कही तो मैं कहूँगा इसे अन्यथा ना लें, तो मैं क्या बोलूँगा? डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, इसे अन्यथा ना लें। अब जैसे मान लीजिए आप दुखी हैं, मैं बोलूँगा कि धैर्य रखो, हृदय रखो, दिल रखो, तो मैं क्या बोलूँगा? टेक हार्ट, क्या बोलूँगा मैं? टेक हार्ट। और अगर मैं कहूँगा दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार, तो क्या बोलूँगा? डोंट टेक टू हार्ट, दिल पे मत ले यार, तो क्या बोलूँगा? डोंट टेक टू हार्ट। तो धीरे धीरे करके इसी प्रकार वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो सेशन शुरू करने वाला हूँ। कम से कम 50 वीडियो रहेंगे, बहुत ही मज़ेदार वीडियो सेशन है वो, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो डिफरेंट यूनिक एडवांस इंग्लिश रिलेटेड है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।